नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। कर्नाटक में जीत पर प्रतिभा बोली, भाजपा की उल्टी गिनती शुरू, 2024 में केंद्र में आएगी कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित सभी नेताओं को बधाई दी है। उन्होंने कर्नाटक के मतदाताओं को भी आभार व्यक्त किया और पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल से अब देश के अन्य राज्यों में भी कांग्रेस अपनी जीत का परचम लहराएगी। प्रतिभा सिंह ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोगों ने भाजपा की ध्रुवीकरण की राजनीति को पूरी तरह ठुकरा दिया है। हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत से साबित हो गया है कि देश में भाजपा के खिलाफ हवा चल पड़ी है। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 2024 में केंद्र में कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार बनेगी। कर्नाटक में जीत के आसार के बीच प्रियंका ने शिमला के जाखू हनुमान मंदिर में माथा टेका। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के आसार के बीच अखिल भारतीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजधानी शिमला के जाखू हनुमान मंदिर में माथा टेका और भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। मंदिर के पुजारियों ने प्रियंका से विधिवत पूजा अर्चना करवाई। मंदिर न्यास के सदस्यों ने प्रियंका को भगवान बजरंग बली की तस्वीर भी भेंट की। माथा टेकने के बाद वे छराबड़ा स्थित अपने निवास पर लौट आई। प्रियंका ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया, हिमाचल प्रदेश के शिमला से जाखू हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर देश व कर्नाटक की जनता के सुख समृद्धि व शांति के लिए प्रार्थना की। मारुति नंदन सभी का कल्याण करे, जय बजरंग बली। बता दें कि कर्नाटक चुनाव के दौरान बजरंग बली को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच खूब शब्द बाण चले थे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि राज्य में सरकार में आते ही वो बजरंग दल, पीएफआई सभी जाति और धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले सभी संगठनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए बैन लगाएगी। इस ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था। निजी विश्वविद्यालयों पर कसा शिकंजा, पीएचडी की 100 सीटों की हुई कटौती। हिमाचल प्रदेश में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों में पीएचडी की 100 सीटें कम हो गई हैं। 16 निजी विश्वविद्यालयों को निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने इस वर्ष 550 सीटों का आवंटन किया है। यूजीसी के अनुसार पर्याप्त सुविधा नहीं होने पर कई विश्वविद्यालय की सीटों पर आयोग ने कैंची चला दी है। सभी निजी विश्वविद्यालयों की जाँच करने के बाद आयोग ने बीते वर्ष आवंटित 650 सीटों में से 100 सीटों को कम करने का फैसला लिया है। आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि गुणात्मक शिक्षा के लिए पहल की गई है। आयोग की जांच में कई निजी विश्वविद्यालयों में पीएचडी करवाने को लेकर कमियां पाई गई थी। इसी आधार पर सीटों में कमी की गई है। इस वर्ष जनवरी में प्रदेश में सभी 16 निजी विश्वविद्यालयों में जारी हुई पीएचडी डिग्रियों की आयोग ने जांच शुरू की थी। वर्ष 2009 के बाद जारी सभी पीएचडी डिग्रियों का निजी विश्वविद्यालयों से रिकॉर्ड एकत्र कर पाया गया कि कई संस्थानों ने निर्धारित नियमों का पालन किए बिना पीएचडी करवाई। पीएचडी की डिग्री 3 वर्ष की होती है, इसे 6 वर्षों के भीतर पूरा किया गया। यूजीसी ने पीएचडी गाइड के लिए आयु सीमा तय की है। 70 वर्ष से अधिक आयु वाला गाइड नहीं बन सकता, जबकि कुछ निजी विश्वविद्यालयों में कई शोधार्थियों के गाइड की उम्र 72 से 75 वर्ष भी थी। नियमों के तहत शोधार्थियों को 18 माह कैंपस में रहकर कार्य करना होता है। यह नियम भी पूरा नहीं हुआ। आचार्य, सहचार्य व सहायक आचार्य जितने शोधार्थी ले सकते थे, इस नियम की भी पूरी तरह अनदेखी की गई। मानव भारती विश्वविद्यालय के 20 कर्मचारियों ने की है उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़, पुलिस का दावा। फर्जी डिग्री मामले में फंसे मानव भारती निजी विश्वविद्यालय में 20 अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ की है। पुलिस का दावा है कि इसमें लिखा कार्यलिप, एक प्रवक्ता आदि अन्य कर्मचारी शामिल है। पुलिस की विशेष जांच टीम ने फर्जी डिग्री मामले में इन सभी को आरोपी बनाया है। फॉरेंसिक लैब जुंगा से आई सैंपलों की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। अब एसआईटी हाई कोर्ट में जल्द आरोपियों के खिलाफ फाइनल चार्जशीट पेश करेगी। मानव भारती विश्वविद्यालय पर हिमाचल समेत 12 राज्यों में करीब 46,000 फर्जी डिग्रियों के आवंटन का आरोप है कि संस्थान के कहने पर एजेंट फर्जी डिग्री दिलाने का सौदा करते थे। आरोप है कि डिग्रियां बेचने का यह फर्जीवाड़ा 2010 से चल रहा था। शैक्षणिक सत्र पूरा होने के बाद फर्जी डिग्रियां बिकना शुरू हो जाती थी। एजेंट डिग्रियों को सौदा कर पैसों का नकद लेन देन करते थे।
5 मीटर तक चौड़ी होंगी। प्रदेश में 2 दशक पहले बनी सड़कें, केंद्र को भेजी डीपीआर। हिमाचल प्रदेश में 2 दशक पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी सड़कों की दोबारा से मेंटलिंग और टायरिंग की जाएगी। 5 मीटर तक चौड़ा भी किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने केंद्र को 2763 करोड़ की डीपीआर भेजी है। प्रदेश में करीब 2521 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों की हालात सुधारी जाएगी। केंद्र को भेजी डीपीआर में उन सड़कों को प्राथमिकता दी गई है जिनमें अस्पतालों, स्कूलों और बागवानों को सुविधा मिल रही है। सबसे ज़्यादा सड़कें शिमला जिले की हैं। करीब 527 किलोमीटर सड़कों को स्तरोन्नत करने की योजना है। जल्द केंद्र की टीम सड़कों को वेरीफाई करने के लिए आएगी। इसके लिए केंद्र के अधिकारी प्रदेश को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर चुके हैं। डीपीआर को मंजूरी मिलते ही सड़कों को स्तरोन्नत करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उधर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता इंजीनियर विकास सूद ने कहा कि मंजूरी मिलते ही सड़कों पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा। बिलासपुर जिला परिषद पर कब्जे की लड़ाई, विकास कार्य पर पड़ रही भारी। बैठक में पहुंचा मात्र एक सदस्य। जिला परिषद बिलासपुर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद कब्जे की लड़ाई विकास कार्यों पर भी भारी पड़ना शुरू हो गई है। शुक्रवार को विकास कार्यों पर रखी त्रैमासिक बैठक में 14 में से 13 सदस्य नदारद रहे। 3 घंटे तक विभागीय अधिकारी सदस्यों का बैठक का अनेक इंतजार करते रहे। जब दोपहर तक सदस्य नहीं पहुंचे तो बैठक को बिना किसी चर्चा के रद्द कर दिया गया। हर 3 माह बाद जिला परिषद के सदस्य और पदाधिकारी विभागीय अधिकारियों के साथ अपने क्षेत्रों, लंबित चल रहे और प्रस्तावित विकास पर कार्यों पर चर्चा करते हैं। शुक्रवार को रखी गई बैठक के लिए सभी सदस्यों को पूर्व सूचना दी गई थी। बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई। विभिन्न विभागाध्यक्ष निर्धारित समय पर बैठक में पहुंचे। एक जिला परिषद सदस्य भी बैठक में पहुंचे। अन्य सदस्यों का दोपहर 1 बजे तक इंतजार किया गया। बता दें कि जिला परिषद की अध्यक्ष मुस्कान और उपाध्यक्ष प्रेम सिंह ठाकुर के खिलाफ जिप के 11 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की थी। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 27 मार्च को बैठक रखी गई। बैठक में 1 घंटे पहले दोनों पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। दसवीं और 12वीं कक्षा के नतीजों में हिमाचल की लड़कियों ने मारी बाजी, देखे होनहारों की लिस्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के शुक्रवार को जारी हुई 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजों में हिमाचल प्रदेश की लड़कियों ने बाजी मारी है। प्रदेश के लड़कों के मुकाबले लड़कियों का परीक्षा परिणाम बेहतर रहा है। 10वीं कक्षा का हिमाचल प्रदेश का परिणाम 96.56% और 12वीं का 93.54 रहा। पंचकूला जोन की दोनों कक्षाओं में हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थी हरियाणा से अव्वल रहे। 12वीं की परीक्षा में पंचकूला जोन का पास प्रतिशत 86.97 रहा। इसमें हिमाचल प्रदेश का 93.54 जबकि हरियाणा का परिणाम 86.48% रहा। हिमाचल में 5,601 लड़कों में से 5,132 पास हुए, जबकि 4,912 लड़कियों में से 4,702 पास हुई। हरियाणा में 82.85% लड़के पास हुए, जबकि 91.64 लड़कियां पास हुई। हिमाचल में 91.63% लड़के और 95.72% लड़कियां पास हुई। पद्मश्री नेकनाम के साथ जैविक खेती, जलवायु नियंत्रण पर काम करेगा आईआईटी मंडी। आईआईटी मंडी अब पद्मश्री नेकराम शर्मा को सलाहकार बनाकर जैविक खेती और जलवायु नियंत्रण पर काम करेगा। खेती को लाभकारी बनाकर छात्र छात्राओं को कृषि में उद्यमी बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। वहीं प्रदेश के युवाओं और छात्र छात्राओं को इस तरह से कृषि का ज्ञान दिया जाएगा कि वह आधा बीघा जमीन से 1 माह में 1 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त कर सकें। इसके लिए आने वाले समय में गंभीरता से काम होगा। वहीं नेकराम शर्मा के अनुभव का फायदा उठाकर हिमालय में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों की पहचान करके उनका भी बड़े पैमाने पर औषधियों में प्रयोग किया जाएगा। हिमाचल जैसे प्रदेश में कृषि और बागवानी को मौसम के कारण बहुत नुकसान होता है। ऐसे में फसलों को मौसम के प्रकोप से किस तरह से बचाया जाना है, इस पर भी काम होगा। आईआईटी मंडी के निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा ने कहा कि आईआईटी मंडी ने कृषि को सशक्त बनाने के लिए सतत विकास की पहल शुरू की है। संस्थान जैविक खेती और जलवायु नियंत्रण कृषि जैसे पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके खेती को लाभकारी बनाकर कृषि में उद्यमी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। विश्व प्रसिद्ध रिवाल्सर झील के पानी का बदला रंग, अधिक भूरा हुआ। पवित्र एवं ऐतिहासिक रिवाल्सर झील के पानी का रंग अचानक अपना रंग बदल रहा है। बारिश के बाद पानी का रंग अधिक भूरा हो गया है। यह पहले हल्का भूरा था,
यह बदलता रंग इस विश्व की प्रसिद्ध झील के अस्तित्व पर खतरे का संकेत दे रहा है। यह झील साल 2017 के बाद एक बार फिर बदहाली की ओर अग्रसर होती नजर आ रही है। रिवाल्सर झील के पानी का रंग रिवाल्सर बैसाखी मेले के तुरंत बाद बदलना शुरू हो गया था। अचानक पानी के रंग में आए बदलाव के कारणों को पता लगाने के लिए DAG यानी झील की देखभाल करने वाली संस्था डेवलपमेंट एक्शन ग्रुप जल्द इसकी जांच करवाएगी। हालांकि इसके पानी के रंग का बदलना, झील किनारे गंदे पानी की निकासी का उचित प्रबंधन न होना, रिवाल्सर सीवरेज के कार्य का बंद होना, झील में गंदे पानी का प्रवेश, बरसात में झील में टनों के हिसाब से आई मिट्टी बगाद, बेमौसमी बारिश होने के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, यह 3 धर्मों की स्थली के लिए खतरे का संकेत है। IPL 2023 ऑनलाइन 1200 रुपये, ऑफलाइन काउंटर पर 1500 रुपये में मिले टिकट। इंडियन प्रीमियर लीग के धर्मशाला में होने वाले मैचों के लिए फ्रेंचाइजी ने स्टेडियम के बाहर ऑफलाइन टिकट बिक्री के लिए काउंटर शुरू कर दिया है। पहले दिन टिकट के लिए सुबह से क्रिकेट प्रेमियों की खासी भीड़ उमड़ी। टिकट जल्दी न मिलने पर युवाओं ने HPCA प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। करीब 11 बजे ऑफलाइन टिकट काउंटर पर टिकटों की बिक्री शुरू हुई। क्रिकेट प्रेमियों को 1250 रुपये से कम दाम वाले टिकट नहीं मिले। ऑनलाइन 1200 रुपये में खरीदे गए टिकट ऑफलाइन काउंटर पर 1500 रुपये में मिल रहे हैं। 750, 850 और 1000 रुपये वाले टिकट काउंटर से गायब थे। काउंटर पर टिकट बेच रहे कर्मी यही कहते दिखे कि कम दाम वाले टिकट पहले ही बुक हो गए हैं। ऐसे में काउंटर पर क्रिकेट प्रेमियों को ऑनलाइन के मुकाबले टिकट के अधिक दाम चुकाने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्रवार सुबह पहले 17 मई के मैच के टिकट बेचे गए। दोपहर 1 बजे के बाद 19 मई वाले मैच के टिकटों की बिक्री शुरू की गई। इससे क्रिकेट प्रेमियों में खासी नाराजगी देखी गई और उन्होंने HPCA के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसके अलावा ऑनलाइन टिकट पिकअप काउंटर पर भी सुबह से ही दर्शक बुक किए गए टिकटों की हार्ड कॉपी ले रहे हैं। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें